कैसे हो आप। तो आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज में चैप्टर लेके आए सर्किल। ठीक है, इसके हम लोग मैक्सिमम 2 या 3 पार्ट बनाएंगे और इसको ख़त्म कर देंगे जल्दी से। ठीक है, तो सर्किल में कुछ बेसिक बातें हैं वो समझते हैं पहले। फिर यहाँ पे आपकी 2 थ्योरम आपके कोर्स में क्लास 10 सिलेबस में सिर्फ 2 थ्योरम आती है और वो हमें प्रूव करनी है। उन 2 में से ही आपको देखने को मिल सकता है कुछ पेपर में। ओके, तो समझते हैं सर्किल है क्या। पहली बात तो सर्किल है क्या इसको देखना है। तो आप कहीं भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, कहीं भी आप एक पॉइंट को ड्रॉ कर लो। इसके बाद क्या करो, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कई सारे पॉइंट ले लो। इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, मान लो हमने एक डिस्टेंस नाप ली, ये एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये, ऐसे ऐसे पॉइंट 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 रखते चले जाओ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सारे पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। जब ये जो पॉइंट आएंगे इन सबको आप मिलाएंगे तो एक संरचना बनेगी, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। ओके, तो सर्कल पता हो गया। एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कई सारे पॉइंट्स हम लोग मान लेंगे, उन पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपका सर्कल तैयार हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ बातें बेसिक हैं, शायद आपको पता भी होंगी कि इसको बोला जाता है सरकमफेरेंस, हिंदी बोलते हैं परिधि। ये इसका सेंटर है, केंद्र है इसका O। ठीक है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस आपकी कहलाती है रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस। और रेडियस आपकी ये भी है। ठीक है, अगर हम रेडियस को देखें तो इस सर्किल में कितनी रेडियस पॉसिबल है? इनफाइनाइट रेडियस पॉसिबल है एक सर्किल में। ठीक है, कई सारे यहाँ से यहाँ से यहाँ से जितनी चाहो उतनी आप बना सकते हैं। अब बात आती है अगर हम सर्किल के सेंटर देखें, एक ये लाइन है जो सेंटर से पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी कॉर्ड। क्या कहलाती है? ये कॉर्ड। ये भी आपकी क्या है? कॉर्ड। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। ठीक है, और ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी कॉर्ड ही है। और ये क्या है? ये अभी आपकी कॉर्ड है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ये ध्यान, इससे बड़ी कॉर्ड पॉसिबल नहीं है जो सेंटर से पास हो रही है। और सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड का एक नाम और दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग है डायमीटर, हिंदी बोलते हैं व्यास। कॉर्ड की हिंदी होती है जीवा। ओके, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे पता होंगी पहले से, ऐसे हमने बता दिया, यहाँ पे सबको पता होती हैं। तो इतनी यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर आपसे पूछा जाए, एक मार्क्स में पूछा गया है कई बार, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है सर्कल की? वो होती है आपकी डायमीटर। ठीक है, डायमीटर होती है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो अब हम लोग यहाँ पे जो थ्योरम है उसको समझते हैं, फिर इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है वो समझेंगे बाद में। तो थ्योरम आपकी जो है, तो कुछ चीजें और पहले जान लो अच्छे से। यहाँ पे मान लो ये सर्कल है ये। ठीक है, इस सर्कमफेरेंस को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए जो लाइन जाएगी उसका नाम होता है टेंजेंट। क्या होता है उसमें? टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इसको बोलते हैं, जहां पे ये सर्किल को टच कर रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है ये आपका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब यहां से मान लो मैं यहां से चाहिए तो इसको पॉइंट P मान लो, इसको पॉइंट A मान लो। कोई कहेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ कहां से? P पॉइंट से। तो ध्यान रखना, जिस पॉइंट से पूछा गया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस को नाप लेंगे, वो कहलाता है आपका टेंजेंट। ठीक है, सेकेंड एक ये भी होता है कि ये लाइन इसको टच ना करते हुए इसको काटते हुए निकल जाएगा यहाँ से। इसको काटते हुए अगर निकलेगी तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। क्या होते हैं? सेकेंड। हिंदी बोलते हैं छेदक। ये क्या है? स्पर्शी, जो इसको सब स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। ओके, तो टेंजेंट पे ही आधारित हमारे 2 थ्योरम है, उनको हमें सॉल्व करना है। तो पहले थ्योरम आपके हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। तो पहली थ्योरम आपकी ये है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1, टेंजेंट is always perpendicular to radius। पहली बात तो इसका मतलब पता होना चाहिए
है ना, ये क्या कह रहा है। फिर इसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये हो गया आपका सर्कल, थोड़ा सा गोल नहीं बन रहा है, ठीक है। ये आपका सर्किल है, ये इसका सेंटर O मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं इसकी ये हो गई टेंजेंट। क्या हो गई आपकी ये कि टेंजेंट है। पॉइंट मान लो P मान लो यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से इसको इससे मिला दो, इसको क्या करो इससे यहाँ से मिला दो। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, है क्या करनी है यहाँ पे आपको, यहाँ से करनी है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको देखना थोड़ा यहाँ से, हमने क्या किया कि हमने एक ये वाला पॉइंट हमने इसको यहाँ से ऐसे मैच करा दिया, ये O है, ये P है, ये मान लो आपका पॉइंट Q हो गया, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया आपका Q हो गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जो ये हमने OQ मिलाया है, ठीक, ये है आपका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, पहले देखो प्रूफ में, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में ये करना है कि आपका जो OP है वो क्या है, वो रेडियस, जो OP जो रेडियस है वो क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, QP पे, या जो भी आपको एक लाइन मान लेना ये, ठीक है। तो हमने पहले किया कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे अपनी तरफ से हमने क्या किया है, ये पॉइंट मान लो, ये यहाँ पे काट रहा है, इसको मान लो और मान लो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन O टू P, O टू P, O से P को हमने, सॉरी O से Q को हमने मिला दिया, ठीक है। ये हमने मिला दिया इतना। अब यहाँ पे ये बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे OQ को क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, OR प्लस का RQ, ठीक है। जो आपका OQ है ये है क्या, OR प्लस का RQ, ठीक है। अब यार ध्यान दो, जो OR है क्या वो OP के बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी आपकी रेडियस है। तो हम यहाँ पे OR को लिख लेंगे OP के बराबर, प्लस का यहाँ पे क्या है RQ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो OQ है, जो आपका OQ है वो बड़ा होगा OP से, बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा OP से। जो आपका OQ है वो बड़ा होगा OP से। तो अब तुम ये बताओ, अगर ये बड़ा है, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट, ये बड़ा क्यों होगा, OQ जो है वो OP से बड़ा क्यों होगा, इसकी वजह ये है कि OP में, सॉरी इसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है ना, कुछ जुड़ रहा है ना, ये OP है आपका, ये OQ है। अब अगर जो OQ निकाल रहे हो वो क्या है, OP में कुछ जुड़ के आ रहा है, मतलब OQ बड़ा होगा, OQ बड़ा है OP से। अब यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट सर्किल बाहर, ये हमेशा इससे बड़ा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है, हेंस या therefore OP is the shortest distance, therefore OP is the shortest distance between center of circle to tangent of सर्कल, ठीक है। तो आपका जो OP है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, क्योंकि इससे ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा, OP से छोटा कुछ नहीं होगा, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है, ठीक है। तो और जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, वो क्या कहलाती है, हमेशा वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये है, ये दो पॉइंट है या ये दो लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो होगी, और ये हमेशा कितनी होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। इससे छोटा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, हेंस क्या बोलोगे यहाँ पे,
जो ओपी है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ओ क्यूपी, जो भी है यहाँ पे जो आपका टेंजेंट है क्यूपी, जो कि क्या है, जो आपका टेंजेंट है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आपकी पहले थ्योरम क्या हो गया यहाँ पे, सो ठीक है, यही हमें प्रूव करना, प्रूव हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एकदम आसान से थ्योरम थे। पहले थ्योरम यही है, पेपर में आ सकती है, 4 नंबर है, आराम से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। थ्योरम सेकेंड वाले ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ये, आने के बहुत चांस होते हैं और इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस भी लगेंगे, है ना। तो इसको सही सीख लेना है अच्छे से, इसमें कई और रिजल्ट सामने आएंगे और आप जानेंगे कि टेंजेंट्स का और क्या क्या रोल हो सकता है सर्कल में। ठीक है, तो ये बात तो आपको याद, जो थ्योरम होती है ना वो आपको याद तो कर ही लेनी है, उसका स्टेटमेंट तो आपको याद होना ही चाहिए, और ये रूल टाइप का होता है, मतलब होता तो होता है। अब यहाँ हम लोग इसकी प्रूविंग देखेंगे, ठीक, कैसे होता है। थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट पर, किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पर डाले गए दो टेंजेंट इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, इक्वल होते ही है वो तो, ठीक है, वो आपको पता भी होना चाहिए इक्वल होते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया, ये मान लेते हैं P, ये मान लो A है, ऐसे मान कीजिए गया, मान लो ये मान लो पॉइंट B है आपका। ओके, तो इतनी बातें आपको यहाँ से दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, इस बात को भी लिखना चाहिए हमेशा। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है वो इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है PA इक्वल टू PB। ओके, अब हमने यहाँ पे करना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये मान लेते सेंटर है इसका, O मान लेते हैं पॉइंट। ठीक है, इसको इससे मिला दिया हमने, इसको इससे हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको हमने इससे मिला दिया, A को O से मिला दिया। नेक्स्ट क्या किया हमने, O को हमने फिर B से मिला दिया। ठीक है, अब ये चीजें हमें पता है कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसके पहली थ्योरम वही थी, टेंजेंट रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता थी पहले से इसमें थ्योरम में। अब हमें क्या करना है, ये दिखाना है PA बराबर PB। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल नंबर 1 ये, ट्रायंगल नंबर 2 ये, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे और इन्हें हम दिखा देंगे कॉन्ग्रुएंट, मतलब इन्हें दिखा देंगे हम सर्वांगसम दिखा देंगे। ठीक है, कोई ना कोई क्राइटेरिया लगा के, जो हम लोगों को सर्वांग समता क्लास 9th में पढ़ी थी ना ये, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन PO कॉमा AO एंड BO। ठीक है, ये हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग कर रहे हैं प्रूफ। हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बात करेंगे, इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल PBO। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने। अब ये बताओ, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल देखो इधर, एंगल APO इक्वल्स टू एंगल PBO, ये है कितना कितना है, ईच 90 डिग्री, ईच 90। तो दोनों ट्रायंगल में ये बात कॉमन सी है कि ये 90 ये 90 है। क्यों 90 उड़ सकते हो, तो यहाँ पे रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, एक ही बात है। ठीक है, बात नंबर 1 हो गई यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ से आप ये बोल सकते हो, जो OP है बराबर क्या होगा, OP होगा। देखो इस ट्रायंगल में भी OP आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी OP आ रहा है, तो OP हो गया आपका कॉमन साइड। OP क्या हो गया आपका, कॉमन साइड हो गया। बात नंबर 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये बराबर है, OA जो है वो बराबर होगा OB के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है दोनों, OA बराबर OB। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये आपके 90 डिग्री हो गए, मतलब ये हो गया आपका राइट एंगल। और OP जो है ये क्या, ये आपकी है हाइपोटेन्यूज है। देखो ध्यान से, इसके सामने वाला ये, सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया। क्या हो गया, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया।
और ये एक साइड बराबर हो गई, है ना। आपको याद होगा RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। तो अगर आप दो ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री और उनके हाइपोटेन्यूज को बराबर दिखाते हैं और कोई तीसरी साइड इक्वल दिखा लेते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी। कौन ट्रायंगल लिए थे आपने, ट्रायंगल APO, क्या होगा, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल PBO के, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सब बराबर होते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें देखना है जो हमें प्रूव करना था, ये हो गया AP, ये हो गया PB, तो हम लिख सकते हैं इसलिए या therefore AP इक्वल्स टू PB, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। बात समझ आई, इतनी सी इसकी प्रूविंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसमें से कुछ रिजल्ट्स और हैं, आपको अगर कहता है शो करना है ना, प्रूविंग करनी है तो आपको इतनी करनी है, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, उसको हम साइड में लिखे दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं, ये आपको यहाँ तक करनी है, ठीक। इसमें और आप क्या क्या समझ सकते हैं, देखो ये ट्रायंगल दोनों क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल, ये हमने प्रूव कर लिया, ये तो है कॉमन, ये कॉमन है। अब यहाँ देखो, अगर जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, मतलब यहाँ से आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर एंगल APO बराबर एंगल BPO, है ना, बाई CPCT, है ना, देख लो ध्यान से। और इसके बाद एंगल ये बराबर एंगल ये भी होगा, एंगल AOP बराबर एंगल BOP, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोग और निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर कुछ ऐसी कहानी बन रही है और क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में जो थ्योरम थे, जो कॉन्सेप्ट था, वो हमने आपको सिखा दिया है, इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन होंगे। थ्योरम्स को आपने सीख लेनी है, यहाँ से एक थ्योरम आपको बोर्ड में पक्का देखने को मिल सकती है, ओके। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगा, बाकी पढ़ते रहिए।